नेगेटिव नहीं दिख रहा। खैर एनी हाउ, अब एक और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजेश पालविया, उनका भी एक बार स्वागत कर लेते हैं। रोहन मेहता तो हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, साथ ही लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं यस सिक्योरिटी से, उनका भी स्वागत है। और रुचित जैन तो हमको पहले से ही गाइड कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज का दिन है थोड़ा डल, लेकिन आपकी उपस्थिति से, आपकी प्रेजेंस से हम तो बहुत ही अपना इंटेलिजेंस का लेवल ऊंचा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजेश सर नमस्ते, आपसे करते हैं शुरू। सर ये बात तो सच है कि बाजार काफी स्ट्रांग है, नहीं तो 48% एफआईज की होल्डिंग ऐसे नहीं बन जाती जब आपने पुलवामा का कोई बदला नहीं लिया और कल देश में मॉक ड्रिल है, और उससे पहले देश में 48% एफआईज लॉन्ग है। ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, आपने और मैंने शायद ऐसा थोड़ा कम देखा होगा, लेकिन फिर भी आपका टेक चाहिए मेरे को एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी जोड़िएगा बाय द वे इसके साथ सर। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो देखिए थोड़ा अनसर्टनिटी का माहौल है, लेकिन जिस तरीके से एफआई ने कॉन्फिडेंस दिखाया पिछले कुछ दिनों में इंडियन मार्केट पे, और काफी अच्छा बाइंग कंसेक्यूटिव डे हमने देखा है, तो ये कहीं ना कहीं साइन दिखाता है कि जिस तरीके के अर्निंग्स यहाँ पे आते हुए दिख रही है, वहां से थोड़ा यहाँ पे कॉन्फिडेंस वापस लौटते हुए दिखा। हमारे मार्केट वैसे भी एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करते हुए देखने को मिले थे पिछले कुछ हफ्तों पहले, तो वहां से एक वापस बाइंग इंटरेस्ट जो वैल्यू इमर्ज हुई, उसके चलते हमने देखा कि एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट एफआई का भी बनते हुए दिखा है। और जो ट्रम्प टैरिफ का एक पॉज लगा हुआ है 90 डेज का, उसके चलते भी थोड़ा बाइंग का रुझान वापस बना है। हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे कॉशियस स्टैंस मार्केट को देखते हुए लग रहा है। जिस तरीके के मार्केट ने आज का बिहेव करते हुए मिला है, मिड कैप, स्मॉल कैप एज वेल एज बाकी सेक्टर्स में भी जो प्रॉफिट टेकिंग बनी, जिस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते, तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ होते हुए दिख रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। 24,300 जो कि एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है इस सीरीज का, वो अभी भी होल्ड आउट करते हुए दिख रही है निफ्टी। तो हमें लगता है 24,300, 24,200 की ट्रेजेक्ट्री को अगर हम होल्ड करते हैं तो एज सच कोई भी अभी भी यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट का अंदेशा नहीं है। लेकिन जरूर बैंक निफ्टी ने थोड़ा आज वीकनेस दिखाया, और वहां पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि 54,800 के आसपास था, वो ब्रेक डाउन हुआ है। तो बैंक निफ्टी में और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिख सकता है। तो ये हमें लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा वीक हो सकता है, और बट निफ्टी की स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। हमें लगता है 24,300 के आसपास सपोर्ट बनेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक शॉर्ट एक लॉन्ग है। शॉर्ट साइड में बंधन बैंक हमें यहाँ पे वीक लग रहा है। स्टॉक में जो एक रिकवरी बनी थी वो ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास अरेस्ट होते हुए दिखी है, और जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले 7-8 दिन के एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकडाउन आज के सेशन में किया है, तो हमें लगता है बंधन बैंक फ्यूचर यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है फॉर डाउनसाइड टारगेट ऑफ 150, स्टॉप लॉस रखना होगा 162। दूसरा स्टॉक जो बाय साइड में पसंद आ रहा है वो है भारतीय एयरटेल। स्टॉक ने वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री को आज रिगेन किया है, और अपने प्रीवियस स्विंग हाई के साथ आज निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये 1900 के ऊपर अगर सस्टेन होना चालू करेगा तो यहाँ से नेक्स्ट मूव 1940 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो भारतीय एयरटेल पे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1880। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। भारतीय एयरटेल आपकी तरफ से एक कॉल दी गई है जो कि पॉजिटिव है। एक आप बंधन बैंक के बारे में और जिक्र कर रहे थे, उसका भी ट्रेड एक बार जरा स्क्रीन पे दिखा दो। तो दोनों बी से शुरू होने वाले ट्रेड, दोनों में लेकिन ऑपोजिट ट्रेड है, एक बाय और एक सेल का सौदा है। आप चाहें तो इन दोनों में एक बार देख भी सकते हैं। ये बंधन बैंक का टारगेट 150 का, 162 का एक स्टॉप लॉस भी है। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, एक बार काम करते हैं उनसे भी उनकी ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। शुक्ला सर, एक बार आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। नमस्कार डिम्पी जी, और आप हमारे सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि मार्केट में हमें ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और दोनों ही इंडेक्स में हमें ये जो रुझान है वो निचले स्तर पर नजर आ रहा है, बट इंडियन होटल्स इज बेटर। तो इंडियन होटल्स का तो पिक आ गया फंडामेंटली, लेकिन मेरा राजेश सर से भी यही सवाल है, इंडियन होटल्स या आईटीसी होटल्स टेक्निकली करंट लेवल्स पे क्या लगता है? इंडियन होटल्स क्या यहाँ पे और थोड़े सेलिंग मुनाफा वसूली 1-2 दिन और देखने मिल सकता है कि कंसोलिडेशन की तरफ जाएगा? और वही आईटीसी होटल्स, वहां पे भी क्या राय रहेगी? तो इन दोनों स्टॉक्स को फिर लाइए, और राजेश सर बताइए आपके टेक्निकली क्या चॉइस रहेगा, इंडियन होटल्स या आईटीसी होटल्स? तो देखिए इंडियन होटल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो अभी भी स्ट्रक्चर बुलिश ही है। जरूर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हमने देखा है पिछले 3-4 महीनों में। देखें तो स्टॉक एक साइडवेज बिहेवियर दिखा रहा है।
लेकिन आज के करेक्शन के बाद हमें लगता है कि अगर ये थोड़ा और स्लाइड होता है टुवर्ड्स 720, 710, वो एक अच्छी जगह होगी वापस से ये स्टॉक को बाय करने के लिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अगर हम मंथली और ईयरली चार्ट पे देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और हमें लगता है कि वापस अगर ये 710 के लेवल को डिफेंड करता है डाउन साइड में तो यहाँ से वापस अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति इंडियन होटल में रखेंगे। आईटीसी होटल में अगर हम देखें तो डेटा यहाँ पे लिमिटेड है क्योंकि ये डिमर्ज एंटिटी का डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी नियर टर्म सेटअप के हिसाब से 185 इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो आईटीसी होटल में जो लिमिटेड डेटा है उसके अकॉर्डिंग 185 का स्टॉप लॉस फॉलो करना है। अगर वो टूटता है तो फिर ये गिरावट 165 तक बन सकती। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर नियर टर्म के हिसाब से आईटीसी होटल का अभी बेहतर है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 185 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते, बट निवेश के लिए हम इंडियन होटल यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। गिरावट में 710 के आसपास उसके जितना नजदीक आता है वहाँ बाय किया जा सकता है। बिल्कुल, तो हमने टेक्निकल पर्सपेक्टिव रख ली जहाँ पे आईटीसी होटल्स अट्रैक्टिव है और फंडामेंटल या लॉन्ग टर्म देखें तो यहाँ पे अभी भी आईएचसीएल जो है सबका बेट है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने आपके सामने रख दिया। हमारे दिग्गज जो गेस्ट है उन्होंने बताया, राजेश जी ने बताया और रोहन जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां से गिरावट इस वक्त देखने को मिली है। एक बार राजेश जी आपसे जानना चाहूंगी, एचयूएल या फिर एफएमसीजी कंजम्पशन स्पेस में कोई स्टॉक आपको पसंद आता है? तो देखिए एफएमसीजी स्पेस में हमने देखा कि पिछले दिनों में काफी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम हायर साइड पे बना था, लेकिन वापस मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। तो सभी स्टॉक्स वापस एक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं। नियर टर्म सेटअप के हिसाब से एचयूएल में भी एक ब्रेकआउट तो यहाँ पे बनते हुए दिखा। पिछले 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट किया है। स्ट्रेंथ यहाँ पे अभी भी बरकरार है। हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 2345 के ऊपर बना हुआ है, ट्रेंड अभी यहाँ पे बुलिश साइड का ही एग्जिबिट होते हुए दिखेगा एंड पॉसिबल अपसाइड का टारगेट 2420 2440 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो ये स्टॉक पे अभी हमारा व्यू नियर टर्म के हिसाब से बुलिश है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2345। दूसरा स्टॉक अगर हम इसी सेगमेंट में देखें तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो स्टॉक अभी पसंद आ रहा है वो है यहाँ पे मैरिको। मैरिको में भी देखें तो एक बड़े अपमूव के बाद स्टॉक एक साइडवेज बिहेवियर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी एक रैली के बाद जो कंसोलिडेशन यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, ये दर्शाता है कि जैसे ही मार्केट थोड़े से स्टेबल होंगे या वापस अपमूव की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे 760 770 तक की रैली अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। तो एट दिस जंक्शन मैरिको भी पसंद आ रहा है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 705 का। तो एफएमसीजी पर ये टेक और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो कि राजेश जी के फोकस रेडार पर है। ऑन दिस नोट हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी। बीटीएसटी, एसटीपीटी ट्रेड्स और साथ ही ट्रिगर्स भी। वाली कैटेगरी चेक कराता हूं मैं। बाय ऑन बीटीएसटी करके जाना चाहिए राजेश सर? एक तो डिफेंसिव है, दूसरा बिल्डअप स्ट्रांग है, आज पार्टिसिपेट भी कर रहा है तेजी में। बाय ऑन बीटीएसटी करना चाहिए क्या सर? तो बिल्कुल आज का मूव काफी एनकरेजिंग है और जिस तरीके से स्टॉक ने अप्रैल के स्विंग हाई को भी अब यहाँ पे सरपास किया है, हमें लगता है यस यहाँ पे जो ब्रेकआउट बने हैं ये यहाँ पे बीटीएसटी किया जा सकता है। स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है जो कि एक साइन है ट्रेंड रिवर्सल के। तो 335 के स्टॉप लॉस से बीटीएसटी किया जा सकता है। अपसाइड में अगर यहाँ पे फॉलो अप बाइंग एक्शन कल देखने को मिलती है तो फिर इसके टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 355 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। ओके ठीक है। एक और शेयर है जो मेरे को बीटीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पता करना है, वो है पॉलीकैब। एक बार जब इसको भी चेक करेंगे राजेश सर, आप ही चेक करो तो पॉलीकैब। तो डिम्पी जी देखिए इसमें आज काफी अच्छा मूव बना है स्टॉक में और स्टॉक ने 5800 के लेवल को कंफर्टेबली अब यहाँ पे सरपास किया है। तो हमें लगता है 5800 से लेके 5820 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है स्टॉक का इस रैली के बाद। अगर ये लेवल को अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में होल्ड आउट करता है तो यहाँ पे नेक्स्ट मूव जो अनफोल्ड होगा वो करीब होगा 6050 की तरफ। तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 5820 का एंड टारगेट होंगे 6000 से 6050 के।
तो ये पॉलीकैप पे भी रिकमेंडेशन आपको मिल चुकी है। खैर मेरे साथ मेहमानों के तौर पर आज लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी हैं। लक्ष्मी सर, एक ऑप्शंस का ट्रेड मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं पूछूंगा वो एक बार जरा आप चेक करो आज, क्योंकि आज ना 24,300 भी गया, अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको तोड़ा गया है। बस मेरे को ये चेक कराना है राजेश सर कि ये ज्यादा डैमेज है क्या? तो देखिए, नियर टर्म सेटअप के हिसाब से यस ब्रेकडाउन जरूर हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से हमें लगता है ये करेक्शन एक वापस अपॉर्चुनिटी दे रहा है डाउन साइड में स्टॉक को बाय एंड एक्यूमुलेट करने की। ओवरऑल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बुलिश है। आई थिंक अगर डिक्लाइन में ये स्टॉक 720 710 की रेंज में आता है तो वापस वहां पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है, बट टाइम बिंग के लिए थोड़ी वीकनेस आते हुए दिख सकती है, क्योंकि नियर टर्म चार्ट पे आज एक ब्रेकडाउन होते हुए दिखा है। तो जब तक ये 770 775 के नीचे ट्रेड करता है, थोड़ा दबाव रहेगा नियर टर्म के हिसाब से। जी बिल्कुल, इंडियन होटल्स पे जो है नियर टर्म दबाव देखने मिल सकता है। राजेश सर का जो है इम्पोर्टर आया है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है हमारी बात होने वाली है मिड कैप स्पेस पे। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में देखें तो गिरावट और बढ़ चुकी है, लगभग 2.5 कोल इंडिया की। लेकिन जल्दी से एक टेक्निकल चेक भी ले लेते हैं। राजेश जी जरा कोल इंडिया के इम्पोर्टेंट लेवल्स पे बताए, तो यहाँ पे नतीजे कल आने वाले हैं, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या लगते हैं कोल इंडिया के? शरद जी, देखिए स्टॉक में करेक्शन तो देखने को मिला है पिछले दिनों में, और स्टॉक ने अब अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को भी डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया है। लुकिंग एट द नियर टर्म स्ट्रक्चर, आई थिंक यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो होगा करीब 372 के आसपास। वो लेवल इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल होगा इस करेक्शन का। अगर नतीजों के बाद ये लेवल होल्ड आउट होते हैं तो फिर थोड़ा पुल बैक वहां से बन सकता है। अदरवाइज ये लेवल अगर टूटते हैं नतीजों के बाद तो आई थिंक ये गिरावट और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 360। यहाँ पे जो है कोल इंडिया की इम्पोर्टेंट राय आते हुए, लेकिन कल एक और अर्निंग्स है डाबर पे, तो उस पे मैं एक चीज बता देता हूँ कि अर्निंग्स का ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस क्या है। यहाँ पे मार्जिन जो है थोड़ी सी गिरावट की एक्सपेक्टेशन जरूर है डाबर को लेके। रेवेन्यू देखे तो वो भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहने वाली है, लेकिन नतीजे पर शुरू करके तो बजाइए बिल्कुल देखते हैं BTST के सौदे कौन कौन से हैं। शुरुआत करेंगे राजेश पालविया जी से। तो डिम्पी जी, BTST में स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है चंबल फर्टिलाइजर। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और स्टॉक में देखें तो इस वॉलेटिलिटी के चलते भी अगर हम देखें तो स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है और डे हाई की तरफ क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो चंबल पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 755, डाउन साइड में स्टॉप लॉस 725 का। तो चंबल एकदम से 6.5% ऊपर हो गया है, ले जाए ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? 6.5% है। बिल्कुल डिम्पी जी, स्टॉक में काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना है, और हमारे बात करते भी स्टॉक को देखें तो फर्दर और भी तेजी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा, 755 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। फायर करो चंबल। 6.5% के बाद भी सर का कॉन्फिडेंस हाई है, और वो कह रहे हैं कि नहीं, इसके साथ तो बिल्कुल जाया जा सकता है। तो आज का बिग शो चंबल फर्टिलाइजर अभी 7% हो चुका है। ये देखते देखते बढ़िया मूवमेंट दे रहा है और डेज हाई पे बंद कर रहा है। BTST का सौदा भी बनवा रहा है। सर ने एक ही ट्रेड दिया, राजेश सर ने, वो है चंबल फर्टिलाइजर्स। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, आपकी तरफ से कोई बीटा फोकस रहने वाला है बाजार का, बट ओवरऑल मैक्रोस पे भी नजर रहेगी। जी बिल्कुल, आज के लिए बस इतना ही। हमेशा देखते रहिएगा क्लोजिंग कॉल।